हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर सर्किल में। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें जो कार्ड है सभी समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कार्ड है, लेकिन आप लोग जानते हैं समीकरण का हल जो होता है कई विधि से किया जाता है। जैसे पहला विधि जो होता है विलोपन विधि होता है, दूसरा जो होता है वो प्रतिस्थापन होता है, तीसरा जो होता है वो बीजगणित विधि होता है, और चौथा ग्राफीय विधि हुआ, और जो है तुलनात्मक विधि भी इसका जो होता है हल किया जाता है। लेकिन सबसे मुख्य विधि जो है तीन समीकरण का जो हल जो किया जाता है मुख्य रूप से तीन विधि से हल किया जाता है। लेकिन इसका जो चौथा विधि जो है ग्राफीय विधि से भी हल किया जाता है, और एक और विधि है तुलनात्मक विधि से भी समीकरण का हल किया जाता है। तो आइए अभी हम जो जानेंगे समीकरण का हल वो प्रतिस्थापन विधि से जानेंगे। और प्रतिस्थापन विधि जो है एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिस्थापन विधि से हल या बीजगणित विधि से हल, इस तरह से एग्जाम में भी इस विधि को पूछा जाता है। मतलब इस विधि से हल करने के लिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए इस विधि को हम सॉल्यूशन मतलब हल जानेंगे, किस तरह से इसका हल किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? x प्लस वाई बराबर है 14, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण सेकेंड कहेंगे। तो आइए, प्रतिस्थापन का रूल होता है सबसे पहला भाग को हम फर्स्ट मानेंगे, दूसरा भाग को हम सेकेंड मानेंगे। मतलब फर्स्ट को हम समीकरण पहला भाग को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, दूसरा भाग को समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब जो है क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। इसका मतलब है फर्स्ट वाला को उतारना है, x प्लस वाई बराबर 14 कर देना। अब इस दो चर में से एक चर को साइड चेंज करना है, तो y प्लस में उसको ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में ये जो x का वैल्यू आ गया, अब 14 माइनस वाई इसको रख देना। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, इसका मतलब है समीकरण सेकेंड में किसका मान रखेंगे? तो x का मान रखेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है? तो x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का वैल्यू कितना है? तो 14 माइनस वाई है, और ये माइनस हुआ y बराबर 4। इस तरह से आप जो है इसको क्या लिखेंगे? 14 तो 14 है, माइनस y और y, कितना y हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा, बराबर होगा 4। अब देखिए माइनस 2y ठीक रहा, बराबर भी ठीक रहा, 4 भी ठीक रहा। अब 14 प्लस में साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। अब ये जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कर जाएगा, 5 से y बराबर अब कितना आ गया? 5। अब आइए, लेकिन इसको जो है समीकरण क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? y का मान। जैसे ही समीकरण 3 में y का मान रखेंगे कि x का वैल्यू ज्ञात हो जाए, तो x बराबर है 14 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 14 माइनस वाई की जगह पर 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया? 9, y का वैल्यू कितना आ गया? 5। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। दूसरा समीकरण है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इसका लसर लेंगे, 6 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को s से गुना करेंगे, 2s प्लस 2 को 6 से भाग देंगे, 3 को t से गुना करेंगे, 3t बराबर 6। इसके बाद टर्म 1 देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर देना है, तो क्या आएगा? अब देखिए 2s प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे, इतना हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे, 36 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे,
प्रतिस्थापन का रूल होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। इसका मतलब है फर्स्ट के मान को हमको उतारना पड़ेगा। फर्स्ट का मान क्या है, s माइनस टी बराबर 3। अब आइए, अब जो है दो चर में एक चर को साइड चेंज कीजिए तो s बराबर हो जाएगा 3 माइनस टी है तो उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो अब फर्स्ट का जो मान आएगा उसको सेकेंड में रखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर। अब आइए, समीकरण सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है 2s है और प्लस 3t है इक्वल टू 36। अब आइए, s का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू 3 प्लस टी हो जाएगा जोड़ 3t इक्वल टू 36। अब इसको गुना कीजिए 6 आएगा, प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 6 प्लस 2t 3t कितना t हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। अब 5t को ठीक रहने 5t को चेंज नहीं करेंगे, 6 को साइड चेंज करेंगे, 36 माइनस 6 तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। इसको काट दीजिए, 6 आ जाएगा, t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब इस मान को हमको समीकरण थर्ड में रखना। ये जो 6 आया है इसको समीकरण 3 में t का मान रखने पर। अब आइए, और समीकरण जैसे ही 3 में t का मान रखेंगे, 3 है समीकरण क्या है, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s तो ठीक रहा बराबर 3 और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, इसलिए s बराबर 9। इस तरह से s का वैल्यू भी आ गया और t का वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब जो है 3 को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही इजी विधि है, आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी इजीली इसको जो है हल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 को हम देखते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए ये समीकरण जो है हल इसको नहीं किया जा सकता। अब कहिएगा क्यों हल नहीं किया जा सकता है, इसका कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन जो है यहाँ पर 3 है, तो आप जानते हैं समीकरण का हल तभी किया जाएगा जब वह अद्वितीय हल होगा, लेकिन ये जो है अनंत हल है। ये कौन हल है, इस समीकरण का जो हल होगा अनंत होगा। क्यों होगा सो देखिए, आप जानते हैं 3 के बट्टा में 9 है बराबर इसके y का आगम कितना है, 1 होता छुपा हुआ -1 और इस y का आगम कितना है तो -3। अब आइए 3 और बट्टा 9, अब इस माइनस को माइनस से काट दीजिए। अब देखिए ये x कटेगा 3 हो जाएगा, x कटेगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब 1/3 1/3 1/3। अब देखिए ये जो है जो रूल है यह किसका रूल होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये जो है अनंत हल का फॉर्मूला होता है, चूंकि यह अनंत हल होंगे और इसका मतलब है जो अनंत हल होंगे उस समीकरण का हल जो है नहीं किया जा सकता। समीकरण का हल तभी किया जा सकता है जब अद्वितीय हल हो। हम कैसे पहचाने, तो देखिए 3 और 9 ठीक है, यहाँ पर y के आगे में 1 छुपा हुआ है और ये -3 है, तो -1 बट्टा -3 और 3 बट्टा। यदि इसको हम हल किए तो ये सभी क्या हो गया बराबर हो गया, ना तो यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा ना ही y का वैल्यू निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है अब 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.2। अब देखिए दशमलव है, इसको उड़ा दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पर 1 0 हो गया, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पर 1 0 हो गया, उड़ा दीजिए
कितना आ गया 2x बट्टा 10 प्लस 3y बट्टा 10 बराबर 13 बट्टा 10। अब इसका लॉसो लीजिए 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y, लॉसो में आएगा 13 बट्टा 10 आ जाएगा, काट दो। इसका मतलब है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको यहाँ पर सेकेंड मान फर्स्ट मानिए समीकरण, इसको दशमलव उड़ाने के बाद मानिए। अब फिर दूसरा भाग को देखिए 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर 2.3 है। दशमलव उड़ा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक पर एक जीरो होगा, एक अंक के बाद दशमलव है एक पर एक जीरो होगा, एक अंक के बाद दशमलव एक पर एक जीरो होगा। अब कितना हो गया 4x बट्टा 10 जोड़ 5y बट्टा 10 और जोड़ 23 बट्टा 10। अब देखिए भिन्न का जोड़ कीजिए 10, 4x प्लस 5y बराबर 23 बट्टा 10, इसको काट दीजिए। अब कितना आ गया सो देखिए अब आ गया है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसको क्या कहेंगे समीकरण सेकेंड कहेंगे। अब आप प्रतिस्थापन का रूल जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है तो फर्स्ट समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 दिया गया है। अब एक चर को उधर साइड चेंज कीजिए, 3y है उधर ले जाइए, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, इसलिए अब x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ये 2 जो है भाग में चला आएगा, इसको समीकरण 3 कहेंगे। अब जो है इस मान को समीकरण 2 में रखना, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब आइए समीकरण 2 क्या है तो 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 तो ठीक रहा लेकिन x का वैल्यू कितना आ गया 13 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब इसको गुना कर दीजिए तो 52 आ जाएगा माइनस 12y हो जाएगा बट्टा में 2 आ जाएगा प्लस 5y बराबर 23। इसके बट्टा में 1 कर दीजिए, 2 एक का लॉस 2 आ जाएगा 52 माइनस 12y प्लस 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10y हो जाएगा बराबर 23। अब आइए 52 तो ठीक रहेगा, माइनस 12y प्लस 10y, इसका मतलब है माइनस 2y हो जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 23। अब आइए इसके बट्टा में क्या हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 52 माइनस 2y बराबर 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इसलिए माइनस 2y बराबर 46। 52 प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस, तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर, इसको घटा दीजिए तो 46 और 6 52 होता है, इसका मतलब है इसका जो है मान माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 6 खत्म, 3 y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब आइए समीकरण अब 3 में y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब आइए समीकरण 3 क्या है तो x बराबर 30 माइनस 3y बट्टा में 2 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 3, y का वैल्यू 3 है बट्टा में 2 आ जाए, x बराबर 13 माइनस 9, घटा दीजिएगा 4 बट्टा 2 आ जाएगा, काट दीजिए 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरह से आप जो है समीकरण का हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 5 और 6 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण इसको सेकेंड कहेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, प्रतिस्थापन का रूल होता है, तो फर्स्ट को उतारेंगे। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब प्लस में है तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस √3y हो जाएगा। अब √2 गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो माइनस √3 बट्टा √2 और ये y हो जाएगा। इसको हम अब समीकरण 3 मान लेंगे। अब आइए समीकरण सेकेंड में अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकेंड में किसका मान रख दीजिएगा, x का। सेकेंड है क्या, तो √3 x होगा, यहाँ पर क्या होगा x, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आइए √3 ठीक रहा, x का वैल्यू कितना है, माइनस √3 बट्टा √2 और ये y नहीं, माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आइए √3 माइनस कितना हो जाएगा, √9 बट्टा √2 और ये y हो जाएगा, और माइनस √8y और इक्वल टू 0। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बट्टा √2y माइनस √8y, इसके बट्टा में 1 डाल देंगे 0। √2 एक का लॉस √2 होगा, माइनस 3y माइनस एक को √2 से भाग देंगे √2 और √8 को गुना करेंगे √16y हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 16 का वर्गमूल 4y बट्टा √2 इक्वल टू 0। इसको घटा दीजिए तो माइनस 3 है और ये भी क्या है, माइनस है, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बट्टा √2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके बट्टा में 1 डाल दीजिए तो इसको गुना कीजिए, माइनस 7y इक्वल टू √2 को 0 से गुना कीजिए 0, y बराबर 0 बट्टा माइनस 7, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 0। अब आइए लिखेंगे समीकरण 3 में, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने। समीकरण 3 है क्या, तो x बराबर है माइनस √3 माइनस है √3 बट्टा √2y, x बराबर माइनस √3 बट्टा √2 और y का वैल्यू कितना 0, इसलिए x बराबर 0 से गुना होगा, x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आप जो है समीकरण का हल कर सकते हैं आसानी से प्रतिस्थापन विधि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आइए 3x बट्टा 2 है माइनस 5y बट्टा 3 इक्वल टू 2, ये समीकरण के रूप में नहीं दिया गया, इसको समीकरण के रूप में लाना है। 2 और 6 का लॉसो लीजिए, 6 हो जाएगा, 2 और 3 का लॉसो लीजिए, 6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 गुना कीजिएगा 9x हो जाएगा, माइनस भाग दीजिएगा 2 10y हो जाएगा इक्वल टू। लेकिन एक चीज जानिए, इसमें जो है -2 लगा हुआ है, इसमें कितना है तो -2 है, यहाँ भी देंगे क्या देंगे तो -2 देंगे। क्वेश्चन में -2 है आप देख सकते हैं। तो आइए -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2, 9x माइनस 10y और इसके बट्टा में 1 कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसको समीकरण अब फर्स्ट माने, देखिए ठीक है। 6 है 2 3 9x माइनस
10y बराबर -2, इसके बट्टा हम 1 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड वाला भाग क्या है, तो x/3 है प्लस y/2 है बराबर 13/6। इसका भी वही लसो लीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, 6 होगा 2, तो यहाँ पर x से गुना कीजिए 2x भाग दीजिए 3y गुना कीजिए 3y बराबर 13/6 काट दीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। अब आइए समीकरण सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट वाला मान कितना है, तो फर्स्ट वाला है 9x है माइनस 10y है इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, एक चर को साइड चेंज करेंगे, 9x तो ठीक रहा, -12 ये -10 है तो उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -12 + 10y बट्टा 9। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, एक चीज बात बताए, समीकरण 2 है कितना, तो दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसमें जो है x का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, तो x का वैल्यू इसमें रखेंगे 2, और इसमें क्या है -12 + 10y बाय 9, ये x का वैल्यू हो गया प्लस 3y बराबर 13। नहीं, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, -24 हो जाएगा प्लस 20y बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13, इसका बट्टा हम 1 कर दीजिए, 9 1 का लसो 9 भाग दीजिए, -24 प्लस 20y प्लस 9 27y बराबर 13। अब जो है क्या हो जाएगा, -24 तो ठीक रहेगा, 27 और 20 कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 13, इसके बट्टा में 1 गुना कर दीजिए, -24 प्लस 47y और इसको गुना कीजिएगा 117 आ जाएगा। अब देखिए 47y तो ठीक रहा बराबर 117 -24 और उधर जाएगा +24 हो जाएगा 47y बराबर, इसको जोड़ दीजिए 7 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा और 100 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 141 बट्टा 47। इसको क्या कीजिएगा 3 से 1 कट जाएगा, 47 तिया हो जाएगा 141 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का वैल्यू कितना आ गया 3, समीकरण किस में रखेंगे और इस y का वैल्यू, तो समीकरण जो है 3 में रखेंगे, तो 3 समीकरण किसको मानेंगे, तो इसको मान लेंगे 3 समीकरण। अब आइए समीकरण 3 में जैसे ही y का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से आसानी से आपका x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इसको रखते हैं, तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 3 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो आइए 3 है क्या समीकरण, x बराबर -12 + 10y बट्टा 9, तो x बराबर हो जाएगा -12 + 10, y का वैल्यू कितना आ गया 3 बट्टा 9, तो x बराबर -12 + 30 बट्टा 9, 30 में से 12 को घटाइए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बट्टा 9 काट दीजिए 2 से, x का वैल्यू कितना आ गया 2। इस तरह से आप जो है x और y का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर को अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आइए सबसे पहले भाग को हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और सेकेंड भाग में क्या है 2x है माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण सेकेंड। आइए हम जो है सबसे पहले विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं, आसान विधि से। तो आइए विलोपन विधि में क्या होता है कि जो भाग कटेगा सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए। पहला भाग कट रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह सिर्फ बदलना होता है। यदि सेम मैच कर जाए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये भाग कट गया। अब देखिए 3x प्लस में, 3y प्लस में है, 4y प्लस में, कितना y हो गया 7y, 24 प्लस में है और 11 भी प्लस में है तो 5 हो जाएगा, 3 35 हो जाएगा। 5 से कटेगा, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इस मान को जो है फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब आइए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब y का वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 3, y का वैल्यू 5 है 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15। 11 माइनस 15 घटा दीजिए तो माइनस 4 आ जाएगा, काट दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल के आएगा तो 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, कहता है मान ज्ञात की जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमको जो है हमको m का वैल्यू ज्ञात करना और दिया भी गया है y बराबर mx प्लस 3 दिया गया। अब एक चीज बात बताइएगा, यहाँ पर y का वैल्यू हमको कितना है 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर m और x का वैल्यू कितना है माइनस 2 प्लस 3। अब 5 ठीक रहा बराबर, इसको गुना कर दीजिए माइनस 2m हो जाएगा, m को माइनस से गुना होगा प्लस 3 5। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बराबर माइनस 2m, इसको घटा दीजिए 2 बराबर माइनस 2m, इसको साइड चेंज कर लीजिए माइनस 2m बराबर कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा 2 से, माइनस m बराबर 1, इसलिए m बराबर माइनस 1। इस तरह से आप जो है समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे।